देखिए, सरकार चाहे डिनायल मोड में रहे, हम एक बेहद ही अनिश्चित दौर की ओर बढ़ रहे हैं। डिनायल से फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार तो आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से व्यवस्था लहूलुहान होती रहती है तो वो मैं समझता हूँ कि एक आम आम नागरिक को पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कल्पना के पड़े। जिस देश में ऑलरेडी आय की असमानता इस लेवल पे हो, संपत्ति का संकेंद्रण इस स्तर पर हो, उसमें जब अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजरती है तो उसकी मार किन पे सबसे ज़्यादा पड़ती है हम सब जानते हैं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्रिक्स वाले मामले में भी टैरिफ की बात तो छोड़िए, उस पर भी कोई प्रतिकार उस रूप में नहीं आया। ब्रिक्स पर जिस प्रकार धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका जो प्रतिकार होना चाहिए था हमारी ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ब्रिक्स में संभावनाएं देख रहे थे, उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी हुई वो कतई उचित नहीं है कि उसका प्रतिकार ना हो पाना। सर, जिस तरीके से कल गिरावट हुई उसके बाद एलपीजी गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आम इंसान की जिंदगी से इतना आपको विरोध क्यों। आपने पार्लियामेंट के सेशन का खत्म होने का इंतजार किया और तब किया, आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह के इजाफे पेट्रोल डीजल एलपीजी में हो रहा तो मैं क्या कहूँ। कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे हैं। संदेश तो यही जाता है ना